वसई विरार का ये बर्बादी का मंजर आप भी देखते रहे, मैं आपके साथ भी देखने के लिए तैयार हूं। अगर आपको नहीं समझ में इधर पैसा कमाते, यहाँ से वो लोग का ट्रांसफर हुआ दूसरी जगह चला जाएंगे, और कुछ होता है तो ये देश छोड़ के भी भाग जाएंगे। वसई विरार की मौजूदा सत्ता और महाराष्ट्र की सत्ता ने मिल करके ये वसई विरार के पहाड़ों को पूरी तरह से उड़ा दिया। निष्ठुर है, आप धर्म जाति के नाम पर मस्त एंजॉय करते रहिए, एक दूसरे को अपना दुश्मन बनाते रहिए। मित्रों को, अंबानी, अदानी या उसके करीबी लोगों को वो बिजनेस भी दे रही है, टेंडर्स भी दे रही है, डेवलपमेंट्स भी दे रही है, और इन सबसे चूस रही है। बस आपको क्या मिल रहा है? धर्म के नाम पे आपके अंदर जेल घोल दिया जाए, ताकि अगर आप एक हो जाएंगे तो मुझसे टैक्स का हिसाब मांगेंगे, ये जो पर्यावरण नष्ट हो रहा है इसका हिसाब मांगेंगे, और हर एक चीज। वसई विरार ही नहीं, महाराष्ट्र के जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, चाहे चीफ मिनिस्टर्स हो, उनके नीचे उनका कैडर हो, मिनिस्टर्स हो या मिनिस्टर्स का कैडर हो, ये बड़े बड़े लोग, इस आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूं और जिस चीज के बारे में बात कर रहा हूं, ये एक पहाड़ का जोन है। ये आपको सामने में मेरे कैमरामैन से बोलूंगा, ये इंडस्ट्रीज भी बताओ। ये सब इंडस्ट्रीज जितने आपको दिखाई दे रही है, कम से कम यहाँ 70,000 इंडस्ट्रियां हैं, उससे ज्यादा। और ये इंडस्ट्रीज को चलाने वाले कौन? सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये इंडस्ट्रीज को चलाने वाले कौन? ये इंडस्ट्रीज को चलाने वाले वसई विरार के लोग नहीं है। तुम्हारी इंडिया के अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से लोग रह रहे हैं जो यहाँ इंडस्ट्रीज को चला रहे हैं और इंडस्ट्री चला रहे हैं। और मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ, ये पहाड़ का एक जोन है। ये इतना बड़ा पहाड़ है और इस पहाड़ को इस तरह से उड़ा दिया गया, इस पहाड़ को उड़ा दिया गया। इस जगह पर इंडस्ट्रियां बसाई गई, इस जगह पर जो जमीनें खाली हुई पहाड़ को कटिंग करके, ये सारे जमीनें बेच दी गई। यहाँ पर अवैध तरह से कब्जा किया गया। मैं खाली वसई विरार के लोग और जो वीडियो में को देख रहे हैं, मैं उनसे भी पूछूंगा, अगर आप एक जॉब वाले होते तो मुझे ये बताओ, आप कोई रोड पे ठेला नहीं लगा सकते हो? आप रोड पे ठेला लगाते हो तो एक अधिकारी को, वो विभाग के जाके उसको हफ्ता देना पड़ता है। और ये वसई विरार के अंदर ये पहाड़ सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, पहाड़ को पूरी तरह से उड़ा दिया गया। और जो भी फॉरेस्ट जगह है, नाला सोपारा में भी पहाड़ है, डोंगर पहाड़, वो उस पहाड़ को पूरी तरह से उड़ा दिया गया, तुलिंज पहाड़ को उड़ा दिया गया, हर एक पहाड़ को उड़ा दिया गया। इसके पीछे कौन है? ये पैसा किसको जा रहा है? ये जमीनें जो बेची जा रही, ये जमीनें किसको बेची जा रही? आज आप लोग को ये समझने की जरूरत है, क्योंकि वसई विरार के जो रहवासी हैं, आप लोगों को, ये बड़े बड़े पॉलिटिशियन को मैंने सोशल मीडिया पे झगड़ा करते देखा है कि मुझे धर्म बचाना है, मुझे जाति बचाना है, मुझे मंदिर बचाना है, मुझे मस्जिद बचाना है, मुझे गिरिजा चर्च बचाना है। बट आज क्या? आज आप लोगों की हजारों एकड़ जमीन, जो पहाड़ प्रकृति का देन है, उस पहाड़ को पूरी तरह से उड़ा दिया जा रहा, पूरी पहाड़ को बेच दिया जा रहा। इसके पीछे ये यहाँ के लोकल पॉलिटिशियन को मैं सिर्फ ब्लेम नहीं करता, इस चीज के पीछे बड़े बड़े मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, हर एक किसी को पता होता है कि इतने बड़े एकड़ में, हेक्टर्स में फैले पहाड़ों को पूरी तरह से उजाड़ देना, यहाँ बेच देना, फैक्ट्रियों को बसाना। आज वसई विरार महानगर पालिका के कमिश्नर क्या कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने सोशल मीडिया पे एक आह्वान किया, एक रिक्वेस्ट किया लोहारेक समाज सेवा लोगों से कि हम लोगों को कलम बीच साफ करना है। बताओ, आप लोग कलम बीच साफ करो, आप लोग रोड पे झाड़ू लगाओ, आप लोग बहुत सारे सोशल मीडिया पे हमारे भाई गरीब लोग, जिसको खाना नहीं मिल रहा उसको खाना दे रहे, उसकी राशन दे रहे, जैसी चीजों को जाकर लोगों की भरपूर मदद कर रहे। और कमिश्नर हमारे वसई विरार के बोल रहे चलो कलम बीच साफ करते। आज कलम बीच साफ किया जा रहा। और ये जो मैं पहाड़ आपको दिखा रहा हूँ, इस पहाड़ के बारे में मैंने बहुत पहले ही कमिश्नर अनिल कुमार पवार को मैंने खुद बता दिया था कि सर ये यहाँ पे माफियाओं का कब्जा है, कब्जा हो रहा है, पहाड़ की कटिंग्स हो रही, यहाँ पे सैकड़ों से ज्यादा गाड़ियां थी। जिस समय मैं इस चीज का कंप्लेन कर रहा हूँ, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो बॉर्डर्स है, ये आप देखो, ये जो बॉर्डर है, यहाँ पर ये बॉर्डर मार दिया गया है, यानी कि ये जमीन किसी को बेच दी गई है प्रॉपर। इसके लिए जिसको ये चीजें इन्होंने बेची है, भूमाफियाओं ने, ये इसके लिए उसने बाउंड्री बाकायदा मार दिया है।
तो ये जो आपको इंडस्ट्री भी दिखाई दे रही है ये कोई लीगल नहीं है। ये इंडस्ट्रीज आपको वो आगे बिल्डिंग्स जो दिखाई दे रही है भी लीगल नहीं है। ये सारे पहाड़ को कटिंग करके ही वसई विरार के अंदर चलाया जा रहा। आज सवाल वसई विरार के लोगों से और वीडियो को देखने वाले से मैं एक पूछना चाहता हूं कि आपको धर्म जाति के नाम पर आप लोगों से वोट तो लिया जा रहा है, बट आपके पीछे ये आप लोगों की ही जगह है, ये आप लोगों की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर ये सारी चीजें आती हैं। बट यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, पॉलिटिशियन में आके, सरकार में आके जो सत्ता में आते हैं वो इन्हीं इंडस्ट्रियों के माध्यम से अलग अलग लोगों से पैसे उठाते हैं और जमीनें बेच देते हैं। हर एक इंडस्ट्री से इनका साठ गांठ होता है। और सिर्फ जो मिडिल क्लास, जो रेगुलर ट्रेन के धक्के खा रहा, जो बस के धक्के खा रहा, जो नौकरी के लिए निकलता है, जो 10 से 12 हजार रुपए की सैलरी लेके जो सरवाइव कर रहा है, जो सुबह से शाम तक टैक्स पेयर है, जो हर एक सामान पे गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, वही सत्ता में बैठे लोग आपके जमीनों को हड़प लेते हैं, आपके फॉरेस्ट की जो पहाड़ों को उड़ा देते हैं, हर एक चीजों को पर कब्जा कर लेते हैं। मेरे को सवाल एक ही चीज है कि अभी एक चीज और बताता हूं, आपको समझ में आएगा कि इनलीगल छोटे छोटे 10 बाय 10 के कमरे बनाए जा रहे, वो कमरे 18-18 लाख रुपए की गवर्नमेंट से उसकी वैल्यू है। तो मैं ये चीज सिर्फ ये तुमसे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे भाई, मेरे बहन, धर्म जाति के नाम पे ना लड़। ये सब ये पॉलिटिशियन, ये सत्ताधारी तेरे को चूस रहे, तेरे बच्चे को बर्बाद कर रहे, तुम्हारे बच्चे को पढ़ने के लिए एजुकेशन स्कूल से नहीं देना चाहते। यही कारण है ताकि तुम्हारे बच्चे अपने हक के लिए आवाज ना उठा सके, अपने हक की ना मांग कर सके। और ये जो कब्जा हो रहा है, ये सत्ता में बैठे लोग, मिनिस्टर, सीएम, पीएम, जितने भी लोग सोते हैं, ये सारे फॉरेस्ट अधिकारी, सबके मिली भगत के कारण। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, मैंने बताया वसई विरार के अंदर 4 पहाड़ है जिसको उड़ा दिया गया, कब्जा कर लिया गया। और यही रीजन है कि सत्ता में बैठे लोगों को मलाई आती है, इसके लिए लोग सत्ता से हटना नहीं चाहते। और तुम्हारे हमारे बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ करके कैसे भी वो नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी करते हैं और उनको अच्छी जॉब्स नहीं मिल पाती। और जब वो जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो सरकार के द्वारा पेपर लीक करा दिया जाता है, जिसके लिए उन्हें भर्ती नहीं मिल पाती। सर आप भी क्या कहना चाहते हैं, 2 शब्द बोलिए। इतने बड़े बोलते, इतने बड़े पहाड़ों को उड़ा देना, बेच देना, इंडस्ट्रियों को बसा देना। इन्होंने जो पर्यावरण से खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन ये पर्यावरण एक बार है ना, ये अपने सबको, जो ये मानव जाति है उनको नष्ट करेगी। पर्यावरण बड़े बड़े डोंगर ये कर रहे हैं। आज पेड़ है, बड़े पेड़ है, जंगल है, तो बारिश टाइम पे आती है, ऑक्सीजन मिलता है अपने को। लेकिन आप ऐसे बड़े बड़े डोंगर आप तोड़ के पूरा उनके साथ खिलवाड़ कर रहे। तो ये सब इसमें जो शासन है, जो आपने जो सही बताया है कि उसमें जो मंत्री है, मंत्री के जो मुख्यमंत्री है, यहाँ के मुख्यमंत्री के जो पीए हैं, यहाँ से अपना वसई विरार महानगर पालिका के सम्मानीय आयुक्त साहब है, फॉरेस्ट जमीन के वन खाते, ये साले सब गेंडे के कातड़ी के हैं, उनको कुछ पड़ा नहीं है। इधर पैसा कमाते, यहाँ से वो लोग का ट्रांसफर हुआ दूसरी जगह चला जाएंगे, और कुछ होता है तो ये देश छोड़ के भी भाग जाएंगे, ऐसे लोग हैं। लेकिन ये लोग को, गरीब लोगों के, सामान्य जनता को कुछ पड़ा नहीं है। आने वाली जो पर्यावरण है, जो एक इतिहास रहेगा कि हमारे इधर बड़े बड़े पहाड़ थे, ये खाली इतिहास में लिखा रह जाएगा और स्कूल को बच्चों लोग को पढ़ा जाएगा कि अपने देश में बड़े बड़े पहाड़ थे। इस बर्बादी का कारण आप और मैं भी है। क्यों आप और मैं, हम लोग सब, जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां सत्ता में आती, प्रचार में आती हैं, तो हम लोग धर्म जाति के नाम पर बढ़ जाते हैं। उससे सवाल ये नहीं करते कि तू क्या देगा, तू मेरे बच्चों को क्या देगा, जो देश के भविष्य हैं, जो अलग अलग सेक्टर्स में आकर के फ्यूचर में काम करेंगे। मैं आपको जिस चीज जो दिखा रहा हूं, मैं ये चीज भी बता रहा हूं कि हमारे कमिश्नर अनिल कुमार पवार वहां पर कलम बीच में बैठ के साफ सफाई करवा रहे, कचरे की साफ सफाई करा रहे, जो प्लास्टिक गिर जाता है, जो ग्लास गिर जाता है, उसकी साफ सफाई करवा रहे हैं। और इसका बकायदा वसई विरार महानगर पालिका के थ्रू एक प्रचार किया जाता है कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, हम वसई विरार में कोई भी गलत करने नहीं दे रहे। बट जैसे आप सादी वाली क्रॉस करते हैं, जितनी भी फैक्ट्रियां देखते हैं, ये सारे आर जोन में, ये सारे ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सारी जगह है, जितनी भी इंडस्ट्रियां बसाई गई। और यहाँ पे सिर्फ महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन नहीं, ये अपने महाराष्ट्र से बाहर जो रह रहे वो सारे पॉलिटिशियन, बहुत सारे ब्लैक मनीस, ये सारी चीजें इस जगहों पर इन्वेस्ट करके आपके और हमारे बच्चों की लाइफ, और हम सब वसई विरार वाले जो लोग हैं उनकी जिंदगी को बर्बाद करने का बीड़ा में बीएमसी के अंदर बैठा हमारा एक एक अधिकारी
पहली बात वो लिए उठा रखा है हमारे माननीय कमिश्नर, उनको भी कुछ पड़ी नहीं है। उनके ऊपर मैंने बार बार वीडियोस बनाए हैं कि इनके ऊपर दबाव है, इनके ऊपर मौजूदा सत्ता का दबाव है, इनके ऊपर पॉलिटिशियन लोगों का दबाव है, जिसके लिए वो काम खुद नहीं कर पाते हैं। आप कितने भी अर्जियां दे दें, कितने भी लेटर्स दे दें, वो कुछ नहीं कर सकते सिवाय एक फोन करने के, फॉर्मेलिटी के तौर पर। तो ये मानना होगा कि नगर पालिका और वसई विरार की मौजूदा सत्ता और महाराष्ट्र की सत्ता ने मिल करके ये वसई विरार के पहाड़ों को पूरी तरह से उड़ा दिया, निस्तो नाबूद कर दिया। और आपको अगर ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपका खून नहीं खोल रहा, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप धर्म जाति के नाम पर मस्त एंजॉय करते रहिए, एक दूसरे को अपना दुश्मन बनाते रहिए। और जो आप टैक्स भरते हैं, हर एक जाति का हमारा भाई बहन टैक्स भर रहा है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो टैक्स भर रहा है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट बकायदा टैक्स ले रही है, वो टैक्स का अपने हिसाब से अपने कॉर्पोरेटर मित्रों को, अंबानी, अदानी या उसके करीबी लोगों को वो बिजनेस भी दे रही है, टेंडर्स भी दे रही है, डेवलपमेंट्स भी दे रही है, और इन सब से चूस रही है। बस आपको क्या मिल रहा है? धर्म के नाम पे आपके अंदर जेल घोल दिया जाए, ताकि अगर आप एक हो जाएंगे तो मुझसे टैक्स का हिसाब मांगेंगे, ये जो पर्यावरण नष्ट हो रहा है इसका हिसाब मांगेंगे, और हर एक चीज के प्रति आप जागरूक हो जाएंगे। आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में जाएंगे, उसके प्रति जागरूक हो जाएंगे, आपका हक, अपना हक वो समझ जाएंगे। तो आप इसमें अगर लगे रहना चाहते धर्म जाति पे, तो आपको उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं मेरी तरफ से भी देता हूं। और वसई विरार का ये बर्बादी का मंजर आप भी देखते रहे, मैं आपके साथ भी देखने के लिए तैयार हूं। अगर आपको नहीं समझ में आता, हमारा ये जन आक्रोश चैनल आप लोगों की हित के लिए खोला गया है। मैं किसी से कोई चंदा या किसी पॉलिटिशियन के लिए काम नहीं करता हूं, मैं सिर्फ समाज के लिए काम करता हूं। और जो युवा तबका पॉलिटिशियन राजनीति में जनरेट हो रहा है, अगर वो आवाज आपके हित के लिए उठाता है तो मुझसे जरूर जाकर मिलता हूं, उसके वीडियोस डालता हूं, आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये बर्बादी का किस्सा आप भी देखते रहे, मैं भी हमारे कमिश्नर, हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ मैं भी इंजॉय करता हूं। और जो आपके गलियों में जो समाज सेवा के नाम पर बहुत सारे लोग घूम रहे हैं कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमने ये विकास कर दिया, हमने ये कर दिया, बड़े बड़े मिनिस्टर्स के बैनर, बड़े बड़े एमएलएस के बैनर, उसी एमएलएस के अंडर ये बर्बादी का पूरा कारण और ये मंजर चल रहा है। यहाँ पे केमिकल फैक्ट्रियां चल रही हैं, जो गटर में केमिकल जा रहे हैं, आप और हम बीमार पड़ रहे हैं। आपको क्या, वो तो बंगले में रहता है ना मिनिस्टर, वो आमदार तो बंगले में रहता है ना। तो हमारी बर्बादी का कारण हम और आप ही हैं। धर्म जाति के नाम पर हम वोट देते रहेंगे।